Hello dear students, welcome back. Let's learn maths. Let's continue chapter number 5th. Name of our chapter is lines and angles. In this video we discuss exercise 5.1 from question number 1 to question number 8. Let's start question number 1. Our question number 1 is find the complement of each of the following angles. मुझे जो एंगल्स दिए हुए हैं मुझे उनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? इन विच सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें दो एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है. ठीक है, अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री का दिया हुआ है. ठीक है, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 90 डिग्री में से गिवन एंगल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ से देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री निकालना है तो 90 माइनस 20, और 90 माइनस 20 किसके इक्वल होता है? 70 डिग्री के इक्वल होता है. ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? हैंस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल मेजर्स 70 डिग्री, कि 20 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कितना होगा? 70 डिग्री होगा. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का ही पार्ट सेकंड है. 63 डिग्री का निकालना है. तो 63 डिग्री का निकालना है तो हमें पता है इन कॉम्प्लीमेंट्री द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री क्या हो जाएगा कि 90 में से हम क्या करेंगे? 63 डिग्री को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. ठीक है, तो 90 में से हमारा 63 जाएगा तो क्या बचेगा? 27 डिग्री. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री क्या हो जाएगा? 27 डिग्री. ठीक है, हैंस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल मेजर्स 27 डिग्री. पार्ट 3 57 डिग्री का निकालना है. ठीक है, 57 डिग्री का कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री. यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 53 डिग्री की जगह आएगा 57 डिग्री. ठीक है, तो 90 माइनस हो जाएगा 57 डिग्री. तो 90 में से 57 जाएगा तो कितना बचेगा? 33 डिग्री. तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री विच इज इक्वल टू 33 डिग्री. हैज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल मेजर्स 33 डिग्री. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. अब मुझे सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालने हैं. ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि दो एंगल का जो सम है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है. इन सप्लीमेंट्री द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, कि दो एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है. मुझे सप्लीमेंट एंगल निकालना है तो सप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए 180 डिग्री में से जो गिवन एंगल दिया है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. ठीक है, तो 180 डिग्री में से 105 सब्ट्रैक्ट होगा तो मेरे पास आ जाएगा 75 डिग्री. तो लास्ट में मेरे पास रिजल्ट आएगा हैज द सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल, जो 105 डिग्री जो दिया हुआ है उसका सप्लीमेंट क्या होगा? 75 डिग्री. सेकेंड पार्ट है 87 डिग्री का. क्या होगा? देखो, इन सप्लीमेंट्री द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री होता है. ठीक है, मुझे क्या निकालना है? सप्लीमेंट निकालना है ऑफ 87 डिग्री का. 87 डिग्री का निकालना है तो मैं क्या करूंगी? 180 डिग्री में से 87 को क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी. ठीक है, तो मैंने माइनस करा तो मेरा आंसर आ गया 93 डिग्री. अब 93 डिग्री आ गया तो इसका मतलब ये हुआ हैंस द सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल मेजर्स. जो सप्लीमेंट हम निकाल रहे हैं गिवन एंगल का मेजर्स, उसका मेजरमेंट कितना होगा? 93 डिग्री. नेक्स्ट आता है 154 डिग्री का. सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री का निकालना है तो 180 डिग्री में से 154 डिग्री को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. मेरे पास आएगा 26 डिग्री. तो हैंस द सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल मेजर्स. ठीक है, तो सप्लीमेंट जो है 154 डिग्री का कितना आएगा? 26 डिग्री. अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री
एंड विच आर सप्लीमेंट्री। मुझे बताने हैं कौन से जो पेयर के एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन से सप्लीमेंट्री है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में तो दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होगा और सप्लीमेंट्री में क्या होगा, दो एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है 65 डिग्री 115 डिग्री, दोनों को मैंने प्लस करा, मेरे पास आया 180 डिग्री आया। ठीक है, दोनों को प्लस करने पर 180 डिग्री आया, तो उसका मतलब ये कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सेकेंड पार्ट 63 डिग्री प्लस 63 डिग्री और 27 डिग्री, इन दोनों को मैं प्लस करूंगी, 63 डिग्री को और 27 डिग्री को, दोनों को प्लस करा, मेरे पास आया 90 डिग्री। तो ये जो एंगल्स होंगे ये कैसे हो जाएंगे, दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये जो एंगल है ये कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन पार्ट 3, 112 डिग्री और 68 डिग्री। ठीक है, 112 डिग्री प्लस क्या कर दिया, 68 डिग्री, दोनों को मैंने प्लस कर दिया, तो मेरे पास सम आया 180 डिग्री आया। 180 डिग्री आया तो मैंने ये कहा दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, कि ये जो एंगल होंगे ये कैसे एंगल होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 130 डिग्री और 50 डिग्री। ठीक है, दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस करने पर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। दोनों को प्लस करने पर 180 डिग्री आया, तो उसका मतलब ये हुआ दीज एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये जो एंगल है ये कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। नेक्स्ट है फिफ्थ, 45 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, तो देखो 45 डिग्री और 45 डिग्री दोनों को प्लस करा तो मेरे पास आया 90 डिग्री आया। 90 डिग्री आया तो मैं ये कह सकती हूँ दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कि ये जो एंगल है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, 6 पार्ट 80 डिग्री 10 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री और 10 डिग्री दोनों को मैंने प्लस कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री आ गया दोनों का सम, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। दीज एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ये कहता है फाइंड द एंगल्स, मुझे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो इक्वल होगा किसके, उस कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने ये देखा, लेट द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल बी, मतलब जो रिक्वायर्ड एंगल है, जिस एंगल की मुझे ज़रूरत है उसका मेजरमेंट मैंने ये मान लिया कि उसका मेजरमेंट है x डिग्री है। ठीक है, और वो दोनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और उनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो सम ऑफ मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। ठीक है, और दोनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो दोनों कितने होंगे, x डिग्री के होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, x प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, कि x प्लस एक्स कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। x और x दोनों को मिला के x में x ऐड करते हैं तो कितना आता है, 2x आता है, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो 2 है ये डिवाइड हो जाएगा, इसको 2x को मैं डिवाइड कर दूंगी 2 से, और इसको भी मैं डिवाइड कर दूंगी किससे, 2 से। तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा, मेरे पास यहाँ से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा x, और यहाँ पे 90 डिग्री को डिवाइड करेंगे 2 से, तो मेरे पास कितना आएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट लाइन होगी x इक्वल टू 90 अपॉन में क्या आएगा, 2 होगा, और 90 अपॉन में 2, तो 90 को डिवाइड करना है मुझे 2 से, तो मेरे पास x की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारे पास एंगल होंगे दोनों इक्वल होंगे, और कितने कितने के होंगे, 45 डिग्री के। Hence the required angle measures is 45 डिग्री, जो required एंगल है उनका मेजरमेंट क्या होगा, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ठीक है,
अब सप्लीमेंट की बात आई है, तो सप्लीमेंट में क्या होता है कि सप्लीमेंट में जो हम दो एंगल्स लेके चल रहे हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले जो रिक्वायर्ड एंगल, जिस एंगल की मुझे ज़रूरत है उसको मैंने क्या मान लिया, x डिग्री मान लिया। क्या मान लिया मैंने उसको, x डिग्री मान लिया। ठीक है, अब हमें ये पता है सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और दोनों एंगल क्या है, सेम है, दोनों एंगल क्या है, x डिग्री के हैं। ठीक है, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस एक्स कितना होता है, 2x होता है, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 2 को डिवाइड में लेके चले जाएंगे, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 180 अपॉन में 2, और 180 को मैंने डिवाइड करा 2 से, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो गया, हैंस द रिक्वायर्ड एंगल मेजर्स इज 90 डिग्री। जो रिक्वायर्ड एंगल मुझे मेजर करना है वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। दोनों एंगल उसके कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, और दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर एंगल 1, देखो हमें ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब ये कह रहा है इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, कि मैं एंगल 1 को कम कर देता हूँ, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। तो एंगल 2 में क्या चेंजेस आएंगे, सो डैट बोथ एंगल स्टिल्स रिमेन सप्लीमेंट्री। और दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 ही आना चाहिए। दोनों का सम सप्लीमेंट्री होना चाहिए, दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री ही आना चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसने कहा ये हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो हमें ये पता है दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। इफ एंगल 1 डिक्रीज, यदि हम एंगल 1 को जितना डिक्रीज करेंगे हमें एंगल 2 को उतना ही क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जितना हम एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे हमें एंगल 2 को उतना ही क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी हमारी वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो एंगल 1 डिक्रीज्ड देन एंगल 2 मस्ट बी इंक्रीज बाय द सेम वैल्यू। तो क्या होगा, सेम वैल्यू से हम इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, हैंस दिस एंगल पेयर रिमेन्स सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों का सम क्या रहेगा, सप्लीमेंट्री ही रहेगा। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो उनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री ही आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। क्या दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं यदि हमने दोनों को क्या लिया, एक्यूट लिया। ठीक है, हमें ये पता है कि एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो कि लेस देन 90 डिग्री होते हैं। नो 2 एंगल्स आर एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री। यदि दो एंगल एक्यूट है इसका मतलब वो लेस देन 90 डिग्री होंगे, और लेस देन 90 डिग्री है तो देखो 89 डिग्री होगा और 89 डिग्री होगा। ठीक है, मैंने दोनों को प्लस कर दिया, दोनों का सम आ गया 178 डिग्री। दोनों का सम कितना आना चाहिए था, 180 डिग्री आना चाहिए था, बट दोनों का सम आ रहा है 178 डिग्री, बिकॉज देयर सम विल ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री, कि उनका सम हमेशा 180 डिग्री से कम आएगा। इसका मतलब वो दोनों एंगल एक्यूट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूज। अब ऑब्ट्यूज में देखो, ऑब्ट्यूज में क्या होता है कि मोर देन 90 डिग्री है। ठीक है, मोर देन 90 डिग्री है तो क्या हुआ, 91 डिग्री हुआ प्लस 91 डिग्री हुआ, दोनों को ऐड करा तो कितना आया, 182 डिग्री आया। ठीक है, अब बिकॉज देयर सम विल ऑलवेज मोर देन 180 डिग्री, इनका सम जो है वो 180 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी कि दो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब हम दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो दोनों का जो सम है वो हमारे पास कितना आएगा, 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा, और हमें तो कितना चाहिए, 180 डिग्री ही चाहिए। ठीक है, तो इसका थर्ड केस ये आता है राइट एंगल हो सकता है, क्योंकि राइट एंगल में मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए इसमें देन 2 एंगल्स कैन फॉर्म अ सप्लीमेंट्री पेयर
इसमें क्या है, ये दोनों एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री पेयर बना सकते हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्री आ रहा है, तो उसका मतलब राइट एंगल पॉसिबल हो सकता है कि दोनों एंगल क्या हो, 90 डिग्री के हो। क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल जो है 45 डिग्री से बड़ा है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री से बड़ा होगा और इक्वल टू 45 डिग्री होगा, या 45 डिग्री के बराबर होगा, या फिर लेस देन 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैंने ये माना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, दो एंगल है P और Q, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दोनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो दोनों एंगल का एक एंगल P है और दूसरा एंगल क्या है, Q है, तो मैंने P और Q दोनों का सम मान लिया 90 डिग्री। अब मुझे ये बोला गया है, इट इज गिवन दैट इन द क्वेश्चन की जो एंगल P है वो 45 डिग्री से क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, दोनों तरफ क्या कर दिया, Q को ऐड कर दिया, दोनों तरफ मैंने Q ऐड करा, तो देखो यहाँ पे भी P प्लस Q हो गया, ग्रेटर का साइन एज इट इज रहेगा, 45 डिग्री प्लस Q। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये जो P प्लस Q है, P प्लस Q क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो मैं ये 90 डिग्री की वैल्यू क्या यहाँ पे पुट कर दूंगी, 90 डिग्री, तो मेरे पास आएगा 90 डिग्री ग्रेटर में 45 डिग्री प्लस Q। ठीक है, अब क्या होगा, ये 45 डिग्री जो है इधर से दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब ये 45 डिग्री इधर से इधर गया तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, माइनस का आ जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस का 45 डिग्री ग्रेटर Q, 90 में से 45 गए तो कितना बचा, 45 बचा। ठीक है, और 45 डिग्री ग्रेटर देन Q, इसका मतलब ये हुआ कि Q जो है वो लेस देन होगा 45 डिग्री के। ठीक है, तो इसका मतलब हैंस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो लेस देन 45 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट हो गए हैं, और हमारी जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।